अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी एमसीक्यू लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 है। इसमें सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको सिर्फ हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, बल्कि उनके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू रहेगा आपके चैप्टर का, जो आपका चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें और साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। एक और गुजारिश है आपसे, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज आपसे एक बात कहूंगा मैं, जब भी हम कोई भी एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे आपसे गुजारिश है कि आप उस एमसीक्यू को पहले खुद अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप देखें कि हम कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, उससे आपको रिकॉल करने में, जो आपका चैप्टर है उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो फिर बने रहे हमारी वीडियो में और फिर करते हैं हम आज का पहला एमसीक्यू स्टार्ट। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 21st टर्म ऑफ एपी 4 7 10 डैश डैश इज। आपको बोलना है जो ये एपी यहाँ पे है ना, इस एपी की यहाँ पे 21st टर्म क्या है, ठीक है। 21th टर्म अगर हम बोलेंगे तो 21th टर्म इसकी क्या होगी। 21th टर्म निकालने के लिए जब भी आपको आपको याद रखना है, आपने पहले ऑलरेडी पढ़ी होगी nth टर्म फार्मूला। nth टर्म फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम nth टर्म फार्मूला भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपीबी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से हम यहाँ पे 21st टर्म यहाँ पे फाइंड करेंगे। लेकिन आपको इतना फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी कभी भी कोई भी टर्म निकालनी होगी किसी भी एपी में, सिर्फ वहाँ पे आपको दो चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए फर्स्ट टर्म और दूसरी क्या चाहिए आपको, दूसरी चाहिए आपको कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कैसे करेंगे हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व, फिर देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको A21 टर्म यहाँ पे निकालनी होगी, A21st टर्म अगर आपको निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे लिखोगे A प्लस 20D, A प्लस 20D, ठीक है। a प्लस 20d ये हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको a सेकंड टर्म A2 निकालनी होगी, सेकंड टर्म अगर किसी भी एपी की आपको निकालनी होगी तो आप कैसे निकालोगे, a प्लस डी, ठीक है। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे आप, a प्लस 2d, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप फोर्थ टर्म निकालोगे तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 3d। मतलब जो भी टर्म आपको निकालनी है a के साथ आपको डी ऐड करने हैं, लेकिन कितने डी, उससे एक डी कम, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकंड टर्म निकालनी थी तो एक डी मैंने ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी थी तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो डीज को ऐड किया, ठीक है। यहाँ ऐसे ही फोर्थ टर्म में 3d है। ऐसे ही जो भी टर्म आपको निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप निकालनी होगी A49th टर्म किसके बराबर होगी, a प्लस 48d। अगर आपको ऐसे ही निकालना होगा A99th टर्म विल बी इक्वल टू a प्लस 98d। अगर आपको ऐसे ही A100 निकालनी होगी तो A100 वाली टर्म किसके बराबर होगी, a प्लस 99d, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ पे हमें निकालनी है A21st टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 21th टर्म हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम 21th टर्म, A21 इज इक्वल टू a प्लस कितने डी आएंगे साथ, 20d आएंगे साथ, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a पता होनी चाहिए और दूसरा यहाँ पे क्या, दूसरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे अब यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे a इज 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म। पोस्ट टर्म मतलब जो बाद वाली टर्म होगी और उससे पहले वाली टर्म जो होगी, उन दोनों की डिफरेंस हमेशा कॉमन डिफरेंस कहलाती है। लेकिन किस में, एपी में। अगर यहाँ पे इसने नहीं लिखा होता कि ये एपी है, फिर हमें पहले चेक करना था क्या ये एपी है या नहीं, लेकिन इसने क्वेश्चन में वहीं से बोला है कि ये एक एपी है, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनमें से पोस्ट टर्म में से मतलब बाद वाली टर्म जो होगी उसमें से आप पहली वाली टर्म को माइनस कर दें और वहां पे आपकी कॉमन डिफरेंस निकल के आएगी, ठीक है। जब हम यहां पे देखेंगे, अब ये पोस्ट टर्म और प्री टर्म यहां पे क्या है,
एक तो यहाँ पे 7 है, 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारी कॉमन डिफरेंस आएगी, डी विल बी इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो आपका डी कितना आएगा, डी यहाँ पे आपका 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, मतलब ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू है यहाँ पे 4 और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, डी का वैल्यू यहाँ पे अब 3 निकला, अभी कॉमन डिफरेंस। अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आएगा, ए के बदले आपको 4 वैल्यू पुट करना है और डी के बदले आपको यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ए के बदले 4 वैल्यू पुट प्लस यहाँ पे 20 इंटू, इसके बाद मल्टीप्लाइड विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी के बदले आपको 3 पुट करना था, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका आंसर, 4 प्लस 20 इंटू 3 विल बी 60, 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64। तो कौन सा ऑप्शन फिर आएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला ऑफ एन एपी, nth टर्म फॉर्मूला ऑफ एन एपी, या कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की जनरल टर्म किसके बराबर होती है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी की जनरल टर्म किसके बराबर होती है, आपको यहाँ पे देखना है, बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला को अच्छे से देखना है कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे हमारी nth टर्म फॉर्मूला है। तो देखेंगे हम पहला ऑप्शन a प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने अगर आप डिराइव भी इसको करोगे तो ये वहां पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर यहां पे नहीं है। इसके बाद a माइनस एन प्लस 1 इंटू डी, ये भी नहीं है, तो पहले दो ऑप्शन तो यहां पे कैंसिल हो गए, पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है। उसके बाद है a माइनस एन, हमारी फॉर्मूला अभी जो हमने देखी वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये है इसका आंसर, nth टर्म फॉर्मूला ऑफ एन एपी इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये था आंसर। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, पहली एन टर्म्स का सम क्या होगा। तो उसके लिए भी आपने ऑलरेडी फॉर्मूलाज को पढ़ा ही होगा। जो फॉर्मूला है ना एस एन की फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको लग रहा है, n डिवाइडेड बाई 2, पहला ऑप्शन देखें आप, पहला ऑप्शन क्या है, n डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे, अगर आप पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर देखोगे तो आप यही टिक करके यहाँ पे, तो आप यही वाला आंसर मार्क करोगे, लेकिन आपका आंसर गलत, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर गलत नहीं है लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जो ये वाली यहाँ पे एक और ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है बोथ ए और सी। जब भी कभी भी आपको एमसीक्यूज में ऐसे ऑप्शंस नजर आएंगे तो आप पहले जो भी ये बोथ वाली कंडीशन है ना, जो भी ऑप्शंस इनमें होंगे उन दोनों को आप चेक किया करें। ठीक है, अब हम चेक करते हैं फिर। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं है। अब हम ऑप्शन नंबर सी को यहां पे देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस, ये है यहाँ पे एल, क्या है यहाँ पे ए प्लस एल। एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है यहाँ पे लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म ये भी हमारी nth सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी जो है ना, ये भी उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो कैसे ये फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। अगर आप पहली फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2a है ना इसको हम ब्रेक करेंगे a प्लस ए में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2a के बदले a प्लस ए, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, ये पहला ए जो है ना इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट स्लाइड में अभी हमने देखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर होती है, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए एन मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म। तो अब ए एन भी हो सकता है यहाँ पे, या यहाँ पे एल भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये वाली फॉर्मूला आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, या यहाँ पे एल के बदले हो सकता है ए एन भी। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए भी हमारा ठीक था, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, तो दोनों ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है जो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है ये दोनों इसके आंसर है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन फिर एमसीक्यू के हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द फेमस मैथमेटिशियन
एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज, कौन सा मैथमेटिशियन था जिसने सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स निकाला था बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो वो कौन थे? वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, जो जिसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज, पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या है? क्या वो 2 इंटू एन स्क्वायर है, या फिर यहाँ पे है 2n प्लस 1, या फिर है 2n माइनस 1, या फिर है यहाँ पे n स्क्वायर? तो इसको हम यहाँ पे निकालेंगे बाय सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला से, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ी थी। तो सम ऑफ n टर्म्स की फॉर्मूला क्या है इन एन एपी? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे Sn कितने नेचुरल नंबर्स है? n नेचुरल नंबर्स। कौन से नेचुरल नंबर्स? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहला ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 1। दूसरा ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 3। तीसरा ऑड नेचुरल नंबर कौन है? 5। ऐसे ही क्या है उसके बाद पांचवा ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे ही सो ऑन 7, 9, ये सभी नेचुरल नंबर्स है। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर्स है? ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर आप इस सीरीज को यहाँ पे देखोगे, इस एपी को देखोगे, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस क्या रहेगी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 रहेगी। इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू ए के बदले आपको क्या पुट करना है? 2 इंटू यहाँ पे ए के बदले आपको 1 पुट करना है। ठीक है, उसके बाद प्लस n माइनस 1। n तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे हमें सम निकालना है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम निकालेंगे तो कैसे? यहाँ पे n का वैल्यू n ही रहेगा। उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या रही है अभी? कॉमन डिफरेंस थी अभी 2। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, n डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद इसको भी हम एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एन इज इक्वल टू 2n एंड 2 1 जार इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, ये इसके साथ कैंसिल फिर होगा अगले स्टेप में, तो वहां पे क्या बचेगा? n इंटू एन, एंड n इंटू एन विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसका आंसर फिर क्या रहेगा? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसको हमने किस फॉर्मूला की मदद से यहाँ पे सॉल्व करा? इसको हमने यहाँ पे n सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व किया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे इन एन एपी, एक एपी है आपके पास, उसका जो उस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है, उसकी जो कॉमन डिफरेंस रहेगी वो है -4, और उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? उस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, और उसकी लास्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म क्या है? ए एन टर्म, मतलब ए सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म कितनी है यहाँ पे? 4। ठीक है, इसमें आपको बोलना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को आप समझो, क्वेश्चन में टोटल कितनी टर्म्स है? 7 टर्म। तो ए एन यहाँ पे कौन सी टर्म होगी? फिर 7th टर्म, मतलब 4 जो है ना ये होगी फिर 7th टर्म। ठीक है, अब 7th टर्म कितनी है यहाँ पे? 7th टर्म इज इक्वल टू 4। अभी हमने देखा अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे, a7 का मतलब क्या होता है? a प्लस 6d, a प्लस 6d, ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही डिस्कस किया। यहाँ पे आएगा 4। अब a के बदले आपको क्या वैल्यू पुट करनी है? a के बदले हमें कुछ भी पुट नहीं करना है क्योंकि a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद 6 को हम रखेंगे ऐसे ही। यहाँ पे d के बदले आपको क्या पुट करना है? d के बदले आपको -4 पुट करना है, इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 4। अब इनको आप सॉल्व कर लो, ये यहाँ पे रहेगा a प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस, उसके बाद 6 4 24 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे जो ये -24 है ना, ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड में पॉजिटिव बनेगा, तो अब 4 और 24 कितना होगा? 28। तो ए का फिर आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? और इस एपी की फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? वो रहेगा यहाँ पे 28। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इफ सम ऑफ एपी दैट इज Sn इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 3n, व्हाट इज द 9th टर्म ऑफ दिस एपी? इस एपी की आपको बतानी है 9th टर्म। उसके बाद क्या है? इफ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 6, अगर a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और d की वैल्यू यहाँ पे 6 है। हमने अभी देखा पहले ही क्वेश्चन में, बस ये जो है ना यहाँ पे, इसका कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। कभी कभार आपके क्वेश्चन में ऐसी लाइनें डाली जाती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इनसे आपको नहीं डरना है, आपको देखना अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकालना था A21, वहां पे हमने किस फॉर्मूला का यूज किया? a प्लस 20d, a प्लस 20d। मतलब अगर आपको यहाँ पे क्या क्या पता होगा, अगर आपको यहाँ पे a और d की वैल्यू पता होगी तो आप इजीली कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो।
यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी आपको a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज आपको पता है यहाँ पे, तो आप इजीली कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। आपको 9th टर्म निकालनी होगी वो भी निकाल सकते हो, आपको 10th टर्म, 100th टर्म, 1000th टर्म, आपको यहाँ पे 961th टर्म अगर निकालनी होगी तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होने चाहिए दो ही चीजें, एक तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a और दूसरी क्या, यहाँ पे उनकी कॉमन डिफरेंस, उस AP में कॉमन डिफरेंस क्या होगी, वो ये दोनों चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे ए बी है, डी बी है, तो हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें निकालनी है a9। a9 इज इक्वल टू, हमें पता ही है कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, a प्लस 8d, a प्लस 8d, ठीक है। a9 इज इक्वल टू, a के बदले हमें क्या पुट करना है 1, उसके बाद 8 इंटू डी के बदले हमें क्या पुट करना है 6। अब इनको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना है तो आता ही होगा, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है द मिडल टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 सो ऑन अप टू 9 -79 इज। ये जो ये वाली AP है ना, इस AP में आपको क्या करना है, इस AP में आपको मिडल टर्म फाइंड करनी है। मिडल टर्म मतलब अगर कोई भी AP होगी उसमें अगर फॉर एग्जांपल 5 टर्म्स होंगे, कितनी टर्म्स होंगे 5 टर्म्स, तो फिफ्थ टर्म जो वहां पे रहेगी ना, पहली टर्म, सेकंड टर्म, उसके बाद जो फिफ्थ टर्म वहां पे रहेगी, जो वो फिफ्थ टर्म होगी ना वही रहेगी वहां पे उसकी मिडल टर्म, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहां से लेके यहां तक टोटल टर्म्स कितनी है। अगर आपको यहाँ पे टोटल टर्म्स पता चलेंगी तो आप यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकते हो कि कौन सी टर्म फिर मिडल टर्म रहेगी। मिडल टर्म आएगी तो मिडल टर्म के बाद आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स किस फॉर्मूला से निकालेंगे, nth टर्म फॉर्मूला से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू यहाँ पे, an मतलब लास्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 79 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जहां से AP स्टार्ट हो रही है 11 है यहाँ पे। उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी हम देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता ही नहीं है, वही हमें फाइंड करना है, उसको हम रखेंगे एज इट इज। उसके बाद है यहाँ पे डी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या होगी, डी का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, तो डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डी मतलब पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म, 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 विल बी इक्वल टू -3, तो यहाँ पे क्या आएगा इंटू -3। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये -79 अपनी जगह रहेगा, उसके बाद जो ये +11 है ना, प्लस 11, जो ये +11 है ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे LHS में ट्रांसपोज होके ये -11 बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 इंटू -3, ठीक है। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा यहाँ पे -90, और वहां से जो वहां पे -3 है ना उसको यहाँ लाएंगे, वो यहाँ से डिवाइड होगा, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 1 जार 3, 30 जार इज इक्वल टू n-1। तो लास्ट स्टेप यहाँ पे रहेगा, लास्ट स्टेप में क्या आएगा फिर, n-1 इज इक्वल टू 30, और n इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा 31, क्योंकि ये -1 यहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो +1 बनेगा, और 30 + 1 विल बी इक्वल टू 31। तो हमारी टोटल टर्म्स इस AP में कितनी है, इस AP में टोटल टर्म्स है यहाँ पे 11 से लेके -79 तक 31। तो 31 की यहाँ पे मिडल टर्म क्या होगी, पहले हम देखेंगे 31 में, अगर हम यहाँ पे 30 को डिवाइड, इससे पहला जो नंबर है ना 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 15 आएगा, जो 16th टर्म रहेगी ना, 16th टर्म विल बी द मिडल टर्म ऑफ दिस AP। वही टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम निकालेंगे अब A16 किसके बराबर होगी, तो A16 विल बी इक्वल टू A प्लस 15D। आपको तो ये पता ही है, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। A के बदले वैल्यू 11, उसके बाद है प्लस यहाँ पे 15, उसके बाद है यहाँ पे डी के बदले आपको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे -3। अब इनको आप सॉल्व करो, 11 प्लस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 में से 11 को माइनस करो, यहाँ पे -34 आंसर आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है -34, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, अगर AP में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो वहां पे देन AP इज कॉल्ड एज, उस AP को हम क्या कहते हैं, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एक AP है, इसको मैंने 1 से स्टार्ट किया और कहाँ पे खत्म किया मैंने, इस AP को मैंने 6 पे खत्म किया, तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितनी टर्म्स है इसमें, ठीक है। तो ये AP क्या कहलाएगी, जिसमें फर्स्ट टर्म भी पता होगी और लास्ट टर्म भी पता होगी, उसको हम फाइनाइट AP कहते हैं, क्योंकि उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, अगर वहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मतलब अगर आप उन टर्म्स को काउंट कर सकते हो, तो उस AP को हम क्या कहेंगे, क्या उसको हम कहेंगे फाइनाइट AP, इनफाइनाइट AP या कॉन्स्टेंट AP। वर्ड से ही आपको यहाँ पे पता चला होगा कि उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं फाइनाइट AP।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर किसी ए पी में 3 टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म है वहां पे? अगर किसी ए पी में 3 टर्म्स है ए बी एंड सी, देन बी, जो बी है ना, इनमें से कौन सी रिलेशन बी के लिए फिर ठीक होगी? कौन सी रिलेशन बी यहां पे सेटिस्फाई करेगी? ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर बी है या सी या डी? तो हम क्या करेंगे, पहले इन 3 टर्म्स को यहां पे हम लिखेंगे। उसके बाद हमें पता ही है कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होती है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज ऑलवेज इक्वल टू पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म। पोस्ट टर्म मतलब बी माइनस ए। अगर हम पहली 2 टर्म्स की डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस? हम निकालेंगे जो दूसरी टर्म है ना, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को हम माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो सी माइनस बी है ना, सी माइनस बी भी इनकी कॉमन डिफरेंस रहेगी, क्योंकि एपी में आप कहीं पे भी कॉमन डिफरेंस निकालना चाहो तो आप कहीं पे भी पोस्ट टर्म माइनस प्री टर्म कर सकते हो, वहां पे आपकी कॉमन डिफरेंस निकल के आएगी। तो यहाँ पे क्या है, सी माइनस बी भी यहाँ पे क्या देगी इसकी कॉमन डिफरेंस। सी माइनस बी विल ऑल्सो बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। अब आपने देखा दूसरी टर्म में से मैंने पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो कॉमन डिफरेंस निकल के आई। उसके बाद आपने ये भी देखा कि तीसरी टर्म में से मैंने दूसरी टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी कॉमन डिफरेंस निकल के आई। तो ये जो ये कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, ये दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी, दोनों की वैल्यू सेम है। तो एलएचएस को हम, एलएचएस तो दोनों का सेम ही है, तो इनका आरएचएस भी क्या होगा, आरएचएस भी इनका फिर सेम होगा। कंपेयरिंग, अगर इसका नाम आप फर्स्ट इक्वेशन रखोगे, इसका नाम आप सेकंड इक्वेशन रखोगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस दोनों में बराबर होगी। अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोजिंग करनी है। ये माइनस बी जो है ना आरएचएस में, ये वाला माइनस बी, इसको हम लेंगे यहाँ पे एलएचएस में, तो क्या होगा यहाँ पे बी प्लस बी, बी के साथ एक और बी ऐड होगा। और ये जो माइनस है ना, इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, माइनस ए को ट्रांसपोज करके यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सी प्लस ए। क्या होगा, सी प्लस ए। तो यहाँ पे फिर लास्ट पे क्या आएगा, लास्ट पे आएगा फिर यहाँ पे b प्लस बी विल बी इक्वल टू 2b, और लास्ट पे यहाँ पे c प्लस ए, तो आएगा c प्लस ए। ये जो 2 है ना, यहाँ पे 2 फिर ट्रांसपोज होगा यहाँ पे, तो b इज इक्वल टू b का वैल्यू फिर क्या है। तो हमारी रिलेशन क्या थी, हमारी रिलेशन थी यहाँ पे 2b इज इक्वल टू c प्लस ए। तो ये 2 फिर ट्रांसपोज होके दूसरे साइड में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन फिर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर B will be the answer of this question। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर B में यहाँ पे क्या है, B इज इक्वल टू A प्लस सी, या C प्लस ए लिख लो या फिर A प्लस सी लिख लो, दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फिर है ऑप्शन नंबर B। इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज भी किया है। तो आपसे अब गुजारिश है, हमारी वीडियो को आप लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे वीडियोस को आप शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।